हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट ट्रैक इन्फो पर, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आज की देश के हर कोने की 20 बड़ी खबरों के बारे में, जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको बस कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, लेकिन हमको एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र संकट में है और बीजेपी सरकार समाज को बांट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष वोटों के ध्रुवीकरण पर चल रही है और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पी चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी का प्रहार। कांग्रेस नेता चिदम्बरम के होम ग्रोन आतंकवादी टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला। पार्टी ने उन पर आतंकियों को नैरेटिव सपोर्ट देने का आरोप लगाया और पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस की सुरक्षा नीति पर सवाल उठाए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस नेतृत्व पर असंतोष। इंडिया ब्लॉक में सहयोगी दलों के भीतर कांग्रेस नेतृत्व को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई पार्टियों ने रणनीति की कमजोरी, चुनावी फैसलों और गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी पर सवाल उठाए, जिससे विपक्ष के भीतर अस्थिरता और बढ़ गई। वक्फ संपत्ति विवाद पर राजनीति तेज। दिल्ली में मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर सरकार के प्रस्तावित सुधारों को लेकर कांग्रेस और कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तेज किए। सरकार दावा कर रही है कि यह पारदर्शिता के लिए है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक दखल बता रहा है। मामला राजनीतिक रूप से गर्म है। बिहार चुनाव जीत के बाद केंद्र की राजनीतिक बढ़त। बिहार जीत के बाद मोदी सरकार का राजनीतिक प्रभाव और मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस जीत से बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति को गति मिलेगी और विपक्ष पर दबाव बढ़ेगा, खासकर 2026 और 27 में होने वाले चुनावों की तैयारी में। पीएम मोदी कल 2 दिन की दक्षिण भारत यात्रा पर किसानों पर फोकस। मोदी 19 से 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती और तमिलनाडु के कोयम्बटूर का दौरा करेंगे। यहां वे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट में शामिल होंगे और पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे करोड़ों किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस का नेतृत्व कर सकता है। पीएम मोदी ने आज साझा किए गए लेख में कहा कि भारत जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस के नए वैश्विक मानक बना सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास स्थायी विकास, हरित ऊर्जा और जलवायु सुधारों में दुनिया को दिशा देने की क्षमता है। मोदी ने अपने रामनाथ गोयन का लेक्चर भाषण की झलकियां साझा की। प्रधानमंत्री ने आज अपने हालिया 6th रामनाथ गोयन का लेक्चर की मुख्य बातें साझा की, जिसमें उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक संवाद की मजबूती पर जोर दिया। ये कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। पीएम किसान 21वीं किस्त का ऐलान 18,000 करोड़ किसानों को। मोदी सरकार ने घोषणा की कि पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। ये राशि 18,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी और लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधी भेजी जाएगी। 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार के शपथ समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। बिहार में नई एनडीए सरकार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेगी। प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में शामिल होंगे, जिसे बिहार के राजनीतिक बदलाव का एक बड़ा पल माना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया में बड़े गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर रोल्स में वोट चोरी का खतरा है और कांग्रेस इस पर राजनीतिक, संगठनात्मक और कानूनी लड़ाई करेगी। उन्होंने संभवतः अपनी पार्टी में आत्मनिरीक्षण और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने की बात कही है। विश्लेषकों का कहना है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी की रणनीति और नेतृत्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। राहुल गांधी ने रविवार की मीटिंग में मीडिया को बताया कि कांग्रेस लीग द्वारा अगली रणनीति तय की जा रही है। उद्देश्य है युवा मतदाताओं को खींचना, संगठन को मजबूत करना और पार्टी को आगामी चुनावों में बेहतर परिणाम दिलाना। राजधानी दिल्ली NCR में नवंबर के पहले 15 दिन में औसत AQI 349 रहा, पिछले 3 साल की तुलना में सबसे कम। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली NCR में कुछ इलाकों में AQI 600 पार देखी गई, जिससे शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने पर विचार करना शुरू किया है। रैपिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP-4 लागू हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2.4 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत रेड फोर्ट के दिल्ली गेट व लाहौरी गेट परिसर में बंद 70+ कक्षों को फिर खोलने और मुगल कालीन स्वरूप लौटाने का काम शुरू किया है। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और कड़ा किया गया है। निर्माण, भू खुदाई व बड़े उद्योगों पर नियंत्रण बढ़ाया गया है, क्योंकि सबसे भारी स्तर की वायु गुणवत्ता बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय ने 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है, जिससे शहर की सुरक्षा, पुलिस सेवाओं और तकनीकी प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। फटाफट से इस खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे ऐसे ही खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।